ट्रंप के करियर का एक सबसे बड़ा डार्क चैप्टर, एक नाम जिसका जिक्र करते ही व्हाइट हाउस भी शांत हो गया। जी हाँ, उस आदमी का नाम है जेफरी एप्स्टन। आखिर जेफरी एप्स्टन कौन है? 2019 में ये बंदा सुसाइड कर लेता है। क्या ये किलिंग थी या कॉन्स्पिरेसी? पूरी वीडियो ध्यान से देखना, 3 मिनट के अंदर अंदर बताऊंगा आखिर ये कॉन्स्पिरेसी है क्या। जेफरी एप्स्टन, दुनिया की सबसे बड़ी पावर गेम का एक नाम। जी हाँ, 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे जेफरी एप्स्टन की आज हम बात करने वाले हैं, जिसके पास ना तो कोई स्कूल की डिग्री थी, ना कॉलेज की डिग्री थी, और ना ही इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच थी। लेकिन इसके पास एक स्किल थी। स्किल क्या थी? लोगों की कमजोरी पकड़ना, उनके सीक्रेट्स जानना। जी हाँ, 1974 में बिना किसी डिग्री के एलाइड डेल्टन स्कूल का टीचर बन गया, और यहीं से एप्स्टन को समझ आता है कि पावर पैसे से नहीं, सीक्रेट्स जानने से आती। यहीं से जेफरी एप्स्टन का पावर गेम शुरू होता है। 1980 में लेजली वैक्सनर का एडवाइजर बना, और उसी के सारे प्राइवेट मेंशंस में रहना, प्राइवेट जेट्स में घूमना, और ना जाने कितनी दुनिया भर की चीजों का अनलिमिटेड एक्सेस इसके पास आने लगा। 1988 में इसने खुद की कंपनी खोली, जेफरी एप्स्टन एंड कोज के नाम से। क्लेम था बिलियनरीज का पैसा मैनेज करता हूँ, लेकिन असली क्लाइंट्स तो कभी सामने आए ही नहीं। इसके क्लाइंट्स इसी के काम की तरह हमेशा एक मिस्ट्री बन के रह गए, और बड़े से बड़ी एयरलाइंस में ये ट्रैवल करता था। लोलिता एक्सप्रेस जिनमें से एक थी। इसके अलावा बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स के साथ इसका उठना बैठना और उनके साथ मीटिंग्स शेड्यूल करना, उनके लिए लग्जरी लाइफस्टाइल अरेंज करना इसका काम बन चुका था। प्राइवेट आइलैंड इज इक्वल टू डार्क जोन। एप्स्टन ने वर्जीनिया आइलैंड के पास एक आइलैंड खरीदा। जी हाँ, और वो आइलैंड लग्जरी के लिए नहीं, प्राइवेसी के लिए खरीदा। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एप्स्टन ने टीनेज गर्ल्स को गिफ्ट्स और जॉब के लालच में वहां बुलाया और एक्सप्लॉइटेशन किया। जी हाँ, जिसमें बड़े से बड़े गेस्ट शामिल थे, और सभी ने यही पैटर्न फॉलो किया। फैक्ट, मल्टीपल विक्टिम्स ने सेम पैटर्न को टेस्टिफाई किया। इसकी पार्टनर थी गिसलेन मैक्सवेल। लेटर इसको ट्रैफिकिंग के चलते गिरफ्तार किया गया और गिल्टी प्रूव भी किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी थ्योरी, यहीं से थ्योरी शुरू होती है। डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली सस्पिशंस, नॉट अप्रूव्ड फैक्ट। कोर्ट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेफरी एप्स्टन बड़े बड़े लोगों के सीक्रेट्स रिकॉर्ड करता था और बाद में उन्हें उससे ब्लैकमेल करता था। रिपोर्ट्स की माने तो एप्स्टन ने इन्हीं रिकॉर्ड्स के दम पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मदद मांगी, और काफी लंबे टाइम तक उसको सिक्योरिटी मिली रही। बात करते हैं एप्स्टन पहली बार कब पकड़ा गया। जी हाँ, 2006 में फ्लोरिडा में केस 40+ विक्टिम्स सामने आई। 2008 में सिर्फ उसे 13 महीने की जेल में रखकर छोड़ दिया गया, जबकि यूएस में ऐसे अपराध पे 20 साल से ज्यादा की जेल होती है, और यूएस के इतिहास में सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल डील में से एक डील थी। सेकंड अरेस्ट एंड मिस्ट्री डेथ, 2019 में एप्स्टन को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। प्रेशर भी ज्यादा थे और एविडेंस भी ज्यादा। उसके बाद 2019 में सेल के अंदर ही वो सुसाइड कर लेता है, ऐसा रिपोर्ट्स मान रही है, लेकिन ऐसा असली में हुआ नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसकी मौत होती है उस दिन एक भी गार्ड यूएस सेल के अंदर नहीं था, एक भी सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहे थे। उसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में सामने आया कि उसकी नेक इंजरीज काफी अनयूजुअल थी, जिससे साबित होता है एप्स्टन ने खुद को नहीं मारा। और यूएस के लोग तो आज भी कहते हैं एप्स्टन डिडंट किल हिमसेल्फ, उसको किसी ने मारा है, यानी उसका मर्डर हुआ है। जेफरी एप्स्टन एक आदमी नहीं, एक सिस्टम का सिम्टम था। जहां पैसा, पावर और सीक्रेट्स मिल जाते हैं, वहां अक्सर रिजल्ट्स और जस्टिस नहीं मिल पाते हैं, सदियों के लिए डिलेड हो जाते हैं। जी हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।